हेलो स्टूडेंट। तो जितने भी छात्र छात्राएं 15 फरवरी के दिन आप लोग परीक्षा देने वाले, तो आपके लिए यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का पेपर यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, जो कि 15 फरवरी के दिन, ठीक है। 15 फरवरी के दिन आपका छपने वाला पेपर है, तो यानी कि वायरल पेपर है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब समय बहुत ही कम है, अब सिक्का उछल चुका है प्यारे बच्चों। हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। कहते हैं ना कि जो सोया वो खोया, जो जागा वही पाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो सीधा 15 फरवरी के दिन आपका परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग देखेंगे किस तरह का और कैसा किस टाइप का क्वेश्चन रहने वाला। अगर परीक्षा में नहीं आया तो इसी वीडियो पर आकर कमेंट करना कि हाँ सर आपने जो बताया था वो क्वेश्चन नहीं लड़ा, ठीक है। तो आपको 100% हम गारंटी के साथ कह सकते हैं परीक्षा में आएगा तो आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन जानेंगे किस तरह का कैसा क्वेश्चन आपको रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये देखिएगा, आपको जिसमें से है ना आपको 100 प्रश्न रहेंगे हिंदी में, जिसमें से आपका 50 प्रश्न का ही जवाब देना, ठीक है। जो कि 50 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव से आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन जानेंगे और परीक्षा हॉल में यही छपेगा क्वेश्चन गारंटी के साथ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना कि जो अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष जो कारण किसे माना है। अंबेडकर जो थे भीमराव अंबेडकर, वो भारत का बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको माने थे? तो जाति प्रथा को माने थे ना। याद रखिए किसको माने थे? जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां पर टोटल क्वेश्चन आपको वैसा क्वेश्चन बताएंगे जो सीधे परीक्षा हॉल में पूछेगा प्यारे बच्चों। नहीं पूछेगा तो आप लोग इसी वीडियो को कर यहां पर मिला लीजिएगा कि हाँ सर आपने बताया इसमें से क्वेश्चन नहीं लड़ा। 100% गारंटी फुल्ली के साथ कर सकते हैं आपका परीक्षा में इसी से क्वेश्चन रहेगा। बस मात्र आप लोग 10 से 15 मिनट अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका कंफर्म हो जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? बताइएगा सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन ही क्या है? सभ्य समाज का जो ना आवश्यकता जो ना श्रम विभाजन ही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन, बताइएगा आप लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु आर सुधराज किसी की रचना। प्यारे बच्चों बताइएगा हु आर सुधराज जो है ना किसकी रचना है जी? आप लोग बताइएगा किसकी रचना। तो याद रखिएगा किसकी रचना, महात्मा गांधी यानी कि या जितेंद्र मिश्र या भीमराव अंबेडकर या मैक्स मुलर। तो देखिएगा हु आर सुधराज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छा दिखने में लगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से और दिख पाए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बड़ा तो नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए देख लीजिएगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा तो आप लोग समझिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर जान लीजिएगा आपको अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा जा रहा है ना कि जो 20 का जो दांत कहानी का प्रमुख पात्र जो है ना कौन सा इनमें से? बताइएगा। सभी लोग इसका आंसर लगाएंगे, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सभी लोग आंसर लगाते हैं प्यारे बच्चों। बताइएगा इसका आंसर सभी लोग लगाएंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर प्यारे बच्चों। सभी लोग इसका जवाब देंगे। चलिए इसका आंसर सभी लोग जवाब देंगे, क्या हो जाएगा? चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी लोग जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को आप लोग जरूर इसको शेयर करिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका परीक्षा हॉल में यही क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। यही क्वेश्चन रहेगा जी। चलिए देखिएगा आपका प्रश्न जो है किस तरह का पूछा जाएगा और किस तरह का रहेगा, सारा कुछ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। देखिएगा यहाँ पर जो आपका है अगला क्वेश्चन, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सही से बिल्कुल दिखेगा हु आर सुधराज जो है किसकी रचना, तो आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन 20 का दांत का प्रमुख पात्र कौन सा है? आप लोग इसका जवाब लगाइएगा। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र इनमें से कौन सा है? सभी लोग इसका आंसर लगाइएगा। क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल तो खोखा का 20 का जो दांत है ना उसमें प्रमुख जो पात्र है ना खोखा से ही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं प्यारे बच्चों? अब आपका रिवीजन करने का समय है, बिल्कुल नया क्वेश्चन को टच करने का समय नहीं है। जो भी आपका क्वेश्चन बताया जा रहा है उसी क्वेश्चन को रिवीजन करिए, याद करिए, ठीक है। बाकी नया क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छूना आप लोग को। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा महल वाले ही जीतते हैं ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सच्चा भारत का जो है ना सच्चा भारत कहां बसता है? बताइए सच्चा भारत जो है ना कहां बसता है? तो याद रखिएगा सच्चा भारत जो है ना गांवों में बसता है जी, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को घोर कर पी जाइए, परीक्षा में 100% छपने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत से हम क्या सीखे? पाठ
जो है ना, भारत से हम क्या सीखें, पाठ गद्य की कौन सा विद्या जी बताइएगा, विद्या जी बिल्कुल याद रखिएगा, कौन सी विद्या थी, ये भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, क्या है, भाषण है, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे के इशारों पर भटकने वाला लोग को क्या कहते हैं, बताइएगा, दूसरे को इशारों पर भटकने वाला लोग को जो कहा जाता है वो मूढ़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मुलर का जो पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर था, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर या सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए, जितना भी क्वेश्चन याद करना सभी याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब वायरल प्रश्न पत्र है। आपका परीक्षा हॉल में सीधा आपका 15 फरवरी को देखने को मिलेगा, ठीक है। 15 फरवरी के दिन परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंट और केन का जर्मन भाषा किससे अनुवादित किया गया जी, तो बिल्कुल याद रखिएगा किससे किया गया, तो मैक्स मुलर ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, शुद्ध वाक्य है, बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है जी, तो याद रखिएगा, यानी कि शुद्ध वाक्य कौन है, बाष्प निकल रहा है, बिल्कुल ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा, सर्वोत्तम यानी सर्वजोड़ क्या होता है, क्या बताइएगा, सर्वजोड़ उत्तम क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा, सर्वजोड़ उत्तम। अगर व्याकरण आपका अच्छा कंप्लीट है तो आप लोग अच्छे से 40 मार्क्स जो ना आप खाली व्याकरण से ला सकते हैं, और 10 नंबर आपका बुक्स है तो वो अंदाजा भी लगाएंगे तो 10 नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको जो ना यहाँ पर व्याकरण आपका बिल्कुल सही है तो दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, आप लोग पूरा हिंदी में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब आप लोग लगाइएगा, गुस्सा पीना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना वो क्या होता है, बताइएगा, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है जी, तो याद रखिएगा यानी क्रोध को दबा लेना, ठीक है। क्या होता है, क्रोध को दबा लेना। गुस्सा पीना मतलब क्या होता है, यानी गुस्सा है उसको पी गया, यानी कि क्रोध को दबा लेना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है, बताइएगा, परंपरा का मूल्यांकन के जो रचनाकार जो है ना वो रामविलास शर्मा जी हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक पंथ अनंत के किसकी रचना, एक पंथ अनंत में किनकी रचना है, तो याद रखिएगा एक पंथ में जो है ना अशोक वाजपेयी जी का है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नया क्वेश्चन को बिल्कुल टच नहीं करना, जो भी बताया गया उसी क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक पाठ का लेखक कौन है जी, मछली पाठ शीर्षक का जो लेखक है ना वो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइएगा, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइएगा, समय पर धोखा देना या बेइज्जती करना या लालबाज यानी कि चालबाजी करना या बेईमानी करना। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त का विलोम क्या होता है, गुप्त का विलोम जो ना प्रकट होता है, गुप्त का विलोम क्या होता है जी, गुप्त का विलोम क्या होता है, प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, 20 नंबर पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर याद कर लीजिएगा, सूर्य का भी पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिएगा, ठीक है। गणेश का पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ बताइएगा, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पर्वत में जो ना शैल को पर्वत भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, लंबोदर कौन सा समास है, बताइएगा, लंबोदर कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लड़का आया था कौन काल है, बताइएगा, लड़का आया था, लड़का आया था यह कौन काल आया था, मतलब यानी कि भूतकाल हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भूतकाल हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा, आम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आम्र होता है। क्या होता है, आम्र होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धनहीन का समास क्या होगा, धनहीन, ठीक है, धन का हीन यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा प्यारे बच्चों, 25 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, 25 नंबर क्वेश्चन करा, माता पिता कौन सा समास है जी, तो माता पिता जो है ना द्वंद्व समास है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अनुराग में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग क्या कहता है, हम आगे रहेंगे, प्रत्यय क्या कहता है हम पीछे रहेंगे। छोटा सा ट्रिक आपको बता दिए, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो अनुराग में जो है कौन सा उपसर्ग होगा, था अनु, जो है ना क्या उपसर्ग पूछा था, अनु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक एक आंसर जो है ना बिल्कुल सही सही बताएंगे प्यारे बच्चों, कोई भी आप गलत वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक कौन थे, गुरु नानक जो थे ना, गुरु नानक एक गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है। गुरु नानक जो है वो कहाँ के हैं,
बताइएगा ये गुरु नानक जो है ना, गुरु नानक एक गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है। तो बताइएगा गुरु नानक जो है ना कौन थे, तो बिल्कुल याद रखिएगा गुरु नानक जो थे ना वो आपका सिखों के प्रथम गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो क्या थे, 10वें गुरु थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जापू जी किसकी रचना है जी, जापू जी जो है ना किसकी रचना है, तो गुरु नानक का रचना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाखून क्यों बढ़ते, किसकी विद्या है जी, नाखून जो है ना क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन करा, बिरहा लीला किसकी रचना, बताइएगा बिरहा लीला जो है ना किसकी रचना है, तो घनानंद का रचना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घनानंद का जन्म कब हुआ था, बताइएगा आप लोग घनानंद का जन्म जो है ना कब हुआ था, इसका आंसर आप लोग बताइएगा 1980 में या 1981 में, 1982 में या 1989 में। आपका इसका आंसर देखते हैं कितने विद्यार्थी सही करते हैं, कितना आपका तैयारी जो है ना कितना है, सब कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अब आप लोग चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी कविता जो है ना किससे संकलित है, प्यारे बच्चों बताइएगा स्वदेशी जो कविता है किससे संकलित है, तो याद रखिएगा स्वदेशी जो ना प्रेमगंध सर्वस्व से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दही वाले मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है, दही वाले मंगमा जो है ना किससे अनुदित है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो है ना कन्नड़ से, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अस्मिता का सही अर्थ क्या होता है, अस्मिता, ठीक है, अस्मिता का जो सही अर्थ हो जाता है ना वो क्या होगा, इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा, पहचान या मना करना या बाहुबली या कंजूस, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या इसका आंसर है। चलिए 3 को आपका क्वेश्चन अब ऐसा बताएं छोड़े आपके लिए जो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, प्यारे बच्चों वाक्य शुद्ध का बात किया जा रहा है, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं, सभी को याद होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, टॉल्स्टॉय कौन थे, बताइएगा टॉल्स्टॉय जो थे ना वो कौन थे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा टॉल्स्टॉय जो थे ना वो रूसी लेखक थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नौबत खाने की इबादत पाठ में केंद्र है, कौन है, नौबत खाने की इबादत जो है ना पाठ में केंद्र जो है ना कौन है, तो याद रखिएगा ये बिस्मिल्लाह खां जी हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहा जा रहा है, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वध यंत्र था, बताइए क्या था इनका, तो शहनाई था, इनका शहनाई था ना बिस्मिल्लाह खां का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, अक्षरों की कहानी जो है ना किसकी रचना है, मैक्स मूलर, गुणाकर मूल्य, बिरजू महाराज या रामविलास शर्मा, अक्षरों की ज्ञान, ठीक है, अक्षरों की ज्ञान मैक्स मूलर ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है जी, तो याद रखिएगा शिक्षा और संस्कृति जो है ना बिल्कुल याद आप लोग रखिएगा महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहादुर के लेखक के घर में जो ना कौन आया था, तो याद रखिएगा लेखक का साला आया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुजाता का वास्तविक नाम क्या था, तो सुजाता का वास्तविक नाम जो पूछा जा रहा है ना एस रंगराजन जी था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, 7 कोड़ी होता कहां के प्रमुख के कथाकार थे, 7 कोड़ी होता कहां के प्रमुख कथाकार थे, तो याद रखिएगा ये जो थे ना वो उड़ीसा के कथाकार थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगमा किस शहर के, मंगमा जो है किस शहर में दही बेचा करती थी, तो याद रखिएगा मंगमा जो है ना आपका बेंगलोर में जाकर दही बेचा करती थी, ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए ये कितना खेत छोड़ गए थे, पूर्वज लक्ष्मी के लिए जो ना 1 बीघा ही खेत छोड़ गए थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंगू कब से पागल था, तो मंगू जो है ना वो जन्म से पागल थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, 43 का सही आंसर क्या होगा, समजोड़ सार, क्या होता है, समजोड़ सार होता है ना, समजोड़ सार, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है 49 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, इंद्र का पर्यायवाची शब्द, इंद्र किसको बोलता है, तो याद रखिएगा इंद्र जो है ना हम लोग किसको बोलते हैं, तो देवराज को भी इंद्र बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेदना का प्रत्यय क्या कहता है, प्रत्यय वेदना, प्रत्यय मतलब प्रत्यय लास्ट में लगना, वेदना अना, ठीक है, अना भी हो सकता है ना, क्या हो जाएगा बताए, वेदना, वेदना
ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है काबा नंबर क्वेश्चन, मनुष्य और मनुष्य जो है कौन सा संज्ञा, प्यारे बच्चों बताइएगा, मनुष्य जो है कौन सा संज्ञा था, मनुष्य जो है जातिवाचक में संज्ञा में आता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय का भी 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है प्यारा बच्चों, सभी लोग याद कर लीजिए। और जो विद्यार्थी अभी तक लाइक वगैरह नहीं किए, लाइक कर दीजिए। चैनल को पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुरु नानक का भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी, तो याद रखिएगा गुरु नानक का जो है ना किस मुगल बादशाह से हुई थी, तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो बाबर से हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मछली शीर्षक पाठ का साहित्य कौन सा विद्या है जी, तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हम बार बार नाखून काटते हैं क्यों, स्वच्छ रहने के लिए या व्रतता यानी कि समापन हेतु। चलिए अगला बताइएगा, यहाँ पर देखिएगा सुंदरता के लिए या मजबूरी है, तो यहाँ पर देखिए पहला तो सुंदरता के लिए भी यहाँ पर सही आंसर है, स्वच्छ के लिए भी सही आंसर है, तो ए भी सही आंसर, सी भी सही आंसर लग रहा है। आपको क्या इसमें क्या लगता है, आप सही आंसर बताइएगा। नागरी लिपि पाठ साहित्य में कौन सा विद्या था, नागरी लिपि में जो है ना याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ये जो नागरी लिपि जो है ना क्या है, निबंध है। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है साहित्य पाठ के आधार पर बताइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता था, खोखा को खतरा हो सकता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाईचारे का दूसरा नाम क्या होता है, भाईचारे का दूसरा नाम जो होता है ना वो क्या होता है बताइएगा, राजतंत्र होता है या श्रम होता है, बताइएगा क्या होता है, राजतंत्र या श्रम क्या होता है बताइएगा। आप लोग कॉमेंट में इसका आंसर जरूर देखेंगे, कितने विद्यार्थी सही करते हैं उनका पिन कर देंगे, उनका पिन करने का मतलब होता है कॉमेंट सबसे पहले दिखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक आबादी कहां बसती है, तो भारत में सर्वाधिक जब भी बात की यानी कि सबसे अधिक, ठीक है, सर्वाधिक मतलब क्या होता है, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक का बात जहां पे किया जाएगा तो महानगर हो जाएगा, सबसे कम क्या होता है गांवों में, ठीक है, ठीक है, गांवों में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वारेन हेस्टिंग कहां के गवर्नर जनरल था जी, वारेन हेस्टिंग जो था ना वो आपका भारत का ही था लेकिन कलकत्ता का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जितना भी आपको क्वेश्चन बताएगा सभी वायरल प्रश्न पत्र, ठीक है, तो इसी तरह हम मिलेंगे फिर। चलिए अगला नेक्स्ट वीडियो में।